वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं मोलरिटी, आज पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, देखो। तो आज की हेडिंग है हमारी नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है कि नॉर्मेलिटी, जब मोलरता पढ़ी हमने तो देखा था कि विलय के मोल लीटर में घुले होते हैं, लेकिन यहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के जो ग्राम तुल्यांक हैं वो 1 लीटर बिलियन में घुले होते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। तो दोस्तों परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या है इसकी। तो विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर, जो 1 लीटर विलयन में घुली होती है या घुली हो, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हो, उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हो, उसे कहते हैं विलयन की नॉर्मलता। विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलय में घुली हो, उसे कहते हैं विलयन की नॉर्मलता। विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं इसका कि नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता यानी N बराबर ग्राम तुल्यांक बट्टे या विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। यानी नॉर्मलता क्या होती है कि विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। विलय का ग्राम तुल्यांक होता है G, ये होता है भाई साहब, तो GE बराबर अपॉन V लीटर। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी EW है, EW बराबर ग्राम तुल्यांक, EW बराबर ग्राम तुल्यांक भार, ग्राम तुल्यांक भार।
तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था वो था n बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी लीटर। और हम जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो जी के पास यानी ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय के ग्राम सूत्र भार। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा n बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/v लीटर, एक फार्मूला। इसके बाद आप लोग जानते हो कि वी लीटर को ml में चेंज करें वी लीटर को, तो वी लीटर बराबर वी ml अपॉन 1000 वी ml अपॉन 1000। तो वी लीटर की वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो आता है वो आता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/v ml बट्टे 1000। बी ml बट्टे में तो कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास n बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वी ml। एक फॉर्मूला तो आया हमारे पास ये निकल के नॉर्मलिटी का कि जब विलेय का द्रव्यमान दे रखा हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वी ml, यानी आयतन किस में दे रखा हो ml में। उसके बाद देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे वी ml की वैल्यू पुट करें तो वी ml बराबर होता है डेंसिटी बराबर होता है m अपॉन v और v बराबर होता है m अपॉन d। तो हमारे पास v की वैल्यू यहाँ पुट करें तो फॉर्मूला बनता है हमारा n बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन v 1000 अपॉन m इंटू d। एक फॉर्मूला और देखो इसमें से कि आप लोग जानते हो कि वेट बाई वॉल्यूम होता है वो x%। तो n बराबर x% इंटू 10 बट्टे इक्विवेलेंट वेट। दोस्तों ऊपर देखते हैं दोबारा से, ये वाला फॉर्मूला है वो बनता है आपके पास n बराबर x% इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये जब लगाना है जब आपको परसेंट में वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे रखा हो, और जब क्वेश्चन में वेट बाई वेट परसेंट दे रखा हो सर जब क्या होगा। तो जब के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि आप लोग जानते हो कि वेट बाई वेट परसेंट, यानी ये इसको x% वालों यहाँ पे, तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा। और वो पहुँचेगा कैसे, n बराबर x% इंटू 10 इंटू d अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इस प्रकार से आप नॉर्मलिटी ज्ञात कर सकते हैं। देखो दोस्तों कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और विलेय के ग्राम तुल्यांकों को शो करते हैं जी से। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलेन में घुली हो तो उसे कहते हैं विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं।
नॉर्मलता का फॉर्मूला देखा तो हमने विलयक के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, सेम कंडीशन मोलरता के समान है। वहां पे विलयक के मोलों की संख्या लेते थे और यहाँ पे विलयक के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे देखो विलयक के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। जनरल फॉर्मूला तो रहा ये। अगर आगे इसमें दे रखा हो कि आयतन दे रखा हो ml में, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो तब लगेगा अपना वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वी ml, वेट अपॉन इक्विवेलेंट इंटू 1000 अपॉन वी ml। अगर हमारे पास जब क्वेश्चन में वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे रखा हो तब फॉर्मूला, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला है, वो हमारे पास ये कि मैंने इसको मान लिया x% और x% मान लिया, तो x% यहाँ पे क्या है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। यानी क्वेश्चन में जब वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे रखा हो और आपके पास नॉर्मलिटी पूछ रहा हो, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है x% इंटू 10 बट्टे इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद आता है कि जब क्वेश्चन में हमारे पास वेट बाई वेट परसेंट दे रखा हो, तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो लगेगा हमारे पास x% इंटू 10 इंटू डी अपॉन इक्विवेलेंट वेट। डी यहाँ पर क्या है? घनत्व। क्या है दोस्तों? घनत्व यानी डेंसिटी। सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे? तो उसको आ जाइए कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बट्टे संयोजकता कारक, बट्टे संयोजकता कारक, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। तो संयोजकता कारक, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बट्टे संयोजकता कारक। सर जी को एग्जांपल दो, तो एग्जांपल पा दो फटाफट। देखो भाई एग्जांपल, जैसे कि एसिड दे दिया आपके पास, एसिड HCl, और एसिड HCl है जो आपके पास विलय है, तो इसका हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो इसका मोलर मास, और मोलर मास होता है इसका कितना? 36। कितना होता है? 36.5। कितना होता है दोस्तों? 36.5। और इसका बैलेंस फैक्टर संयोजकता कारक कैसे निकालेंगे? तो जो एसिड है कितने H धनायन दे रहा है, यानी जल में कितने H धनायन दे रहा है, वही उसका क्या कहलाता है? संयोजकता कारक। यहाँ पर H धनायन है और HCl है, और वो कितना H धनायन देता है? तो H प्लस Cl नेगेटिव, एक H धनायन देता है, तो इसका संयोजकता कारक कितना होगा? 1 होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा कितना? 36.5। तो इस प्रकार से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों इक्विवेलेंट वेट ये तो हो गया तुम्हारा अम्ल का। उसके बाद देखते हैं कि सर जब क्षार दे रखा हो, यानी विलयन क्षार का दे रखा हो, NaH का दे रखा हो, तो फिर हम संयोजकता कारक किस प्रकार से निकालेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं दोबारा से बताता हूं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता के फॉर्मूले देखे, लेकिन रुक कहां गए थे? इक्विवेलेंट वेट पर। नॉर्मलता हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था वो था n बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था n बराबर ए, हमारा जो फॉर्मूला आता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वी ml। एक जनरल फॉर्मूला था हमारे पास, एक फॉर्मूला था हमारे पास GE अपॉन वी लीटर। तो दोस्तों
हम देख रहे थे कि सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट यानी EW, EW की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्राम तुल्यांक सूत्रभार, ग्राम तुल्यांक सूत्रभार EW। सर इसको निकालते कैसे हैं? तो पहले देखते हैं हम अम्ल के लिए, यानी ग्राम तुल्यांक भार किसके लिए? अम्ल के लिए, अम्ल के लिए। आपके पास अम्ल दे रखा है HCl, H2SO4, ETC। किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन है, HCl का है, H2SO4 का है, CH3COOH का है, बीक एसिड का है या स्ट्रॉन्ग एसिड का, कुछ भी हो। लेकिन इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है आप लोगों को कि जो एसिड है वो कितने जल में H धनायन दे रहा है, और वही उसका कितना क्या होता है? बैलेंस फैक्टर होता है। तो बैलेंस फैक्टर होता है तो EW होता है आपके पास मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर, यानी मोलर द्रव्यमान बट्टे संयोजकता कारक। तो यहां हम देखें कि HCl और H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट देखें तो इक्विवेलेंट वेट निकल के आता है हमारे पास कि जो HCl है वो HCl हमने जल में डाल दिया भाई साहब, किस में डाल दिया? जल में डाल दिया। और जल में डाला तो जल में डालने के बाद H धनायन और Cl नेगेटिव में टूट गया। तो ये जल में क्या दे रहा है? H धनायन दे रहा है, यानी कितना H दे रहा है? एक ही H दे रहा है। तो इसके लिए जो निकलेगा इक्विवेलेंट वेट वो निकलेगा मोलर द्रव्यमान, और इसका मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 36.5, और इसमें H धनायन कितने दे रहा है? 1। तो इसका जो संयोजकता कारक होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट निकल के आया है वो आया भाई साहब 36.5। तो यहाँ जो मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट है वो समान है, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी, मोलरता और नॉर्मलता यहाँ पे कैसी होगी? समान होगी। यानी जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों बराबर होते हैं तो हमारे पास नॉर्मलता और मोलरता कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, क्योंकि इनका फॉर्मूला कैसा भाई साहब? सेम है। दूसरी बात आती है कि H2SO4, सर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट वेट देखो कितना होगा कि इसको मैंने जल में डाल दिया, H2SO4 को जल में डाल दिया, ये गया, और जाने के बाद H2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूट गया। यानी जब H2SO4 को जल में डाला तो ये कितने H धनायन दे रहा है? 2। तो इसके जो संयोजकता कारक होगा वो कितना होगा? 2। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट वेट निकालें तो इसका जो H2SO4 का होता है वो होता है 98 मोलिकुलर वेट। कितना होता है? 98, और 98 अपॉन 2, और इसको काट के पता चला कि 4 ये आया तुम्हारे पास 4 9 यानी 49। कितना आ गया? 49। तो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट आया था वो आया था 49। तो दोस्तों हमारे पास नॉर्मलिटी हो गई। नॉर्मलिटी किसे कहते हैं? कि विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है उसको कहते हैं क्या? नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता के हमने फॉर्मूले देखे, हमने इक्विवेलेंट वेट को भी समझा। अब इसका एक देख लेते हैं न्यूमेरिकल कि सर सवाल में कैसे पुट करेंगे वैल्यूओं को। तो इस प्रकार से एक सवाल देखते हैं इसके लिए। तो दोस्तों सवाल पे आइए जल्दी। हाँ दोस्तों, नॉर्मलिटी से संबंधित क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है। 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम तुल्यांकों की संख्या उपस्थित है तो
विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता बराबर होता है कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वो कितनी है 5। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 5 बटे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन कितना है यहाँ पे 1 लीटर। तो विलयन का आयतन है वो किसमें लीटर में, तो कितना है 1। तो यहाँ पर जो नॉर्मलता निकल के आई आपके पास वो आई थी 5। कितने आई दोस्तों 5। तो इस प्रकार से क्या है जो नॉर्मलता के सवाल है, तो जनरल सवाल है, पहले वाले सूत्र से हो गया है कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखें इससे आगे। दोस्तों आपके पास दिया है कि 550 ग्राम विलयन है जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, जिसका घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम ml इनवर्स और नॉर्मलता ज्ञात करनी है। पहली बात तो ये सवाल में दिया क्या है वो लिख लो एक बार। तो हमारे पास हल दिया है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और विलयन का जो द्रव्यमान है वो है हमारे पास 550 ग्राम दे रखा है। विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और विलय का द्रव्यमान क्या है यहाँ पर H2SO4 और दे रखा है 9.8 ग्राम। और क्या दे रखा है आपके पास डेंसिटी घनत्व, और घनत्व आपके पास घनत्व D बराबर 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ये आपके पास दिया है और पूछा है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी आपको पूछा है कि नॉर्मलिटी निकालो, तो उसके लिए मैंने आपके पास काफ़ी फॉर्मूले निकलवाए थे और इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है वो देखें। तो n बराबर हमने देखा कि हमारे पास होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन VmL, और हमने देखा कि यहाँ पर VmL की वैल्यू पुट करी, और VmL की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आया V बराबर D अपॉन M से, V बराबर D अपॉन V बराबर M अपॉन D, यानी D बराबर होता है M अपॉन V। तो हमारे पास आया था V बराबर M अपॉन D, और हमने वैल्यू पुट करी और हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया था वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बट्टे M इंटू D। अब इस फॉर्मूले में वेट हमारे पास दे रखा ही है 9.8 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट हम निकालना जानते ही हैं 1000 हमारे पास है, वेट हमारे पास दे रखा है 550 ग्राम, डी हमारे पास दे रखा है। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है, तो सारी वैल्यू पुट करें तो n बराबर वेट कितना है हमारे पास, सॉल्यूट यानी विलय का द्रव्यमान 9.8 अपॉन इक्विवेलेंट वेट अभी निकालेंगे इनटू 1000 बट्टे m। ये m है वो क्या है विलयन का द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान है हमारे पास 550 ग्राम।
डी हमारे पास दे रखी है 1.1 सर इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा हमारे पास इक्विवेलेंट वेट H2SO4 और H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट देखें तो EW बराबर होता है M बट्टे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, और इसका जो वैलेंस फैक्टर होगा वो होगा आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 98 अपॉन वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, तो वैलेंस फैक्टर हो गया 2, कितना हो गया 2, तो आपके पास जो आया वो आया था 49, कितना आया 49। तो n बराबर 99.8 अपॉन 49 इंटू 1000 अपॉन 550 इंटू 1.1। तो आपको इस प्रकार से वैल्यू पुट करनी है और इसका जो आंसर आएगा और वो आंसर आएगा 0.4 नॉर्मलिटी, 0.4 नॉर्मलिटी। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आना चाहिए जिससे आपका न्यूमेरिकल सक्सेस हो जाए, अन्यथा आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो सवाल नहीं होगा। तो इस प्रकार से नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता के सवाल करने हैं। तो आज हमारी नॉर्मलता कंप्लीट हो गई कि नॉर्मलता किसे कहते हैं कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, तो उसको कहते हैं क्या, विलयन की नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए मैंने सारे फॉर्मूले कराए थे, कोई फॉर्मूला छुड़ा नहीं है। कुछ फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, इसमें जो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन भी है, जो बोलते हैं N बराबर M इंटू वैलेंस फैक्टर। इसको हम बाद में देखेंगे जब फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी और आपके पास फॉर्मेलिटी रह गई है और मोलरिटी रह गई है। तो 2 कंसंट्रेशन के स्टेप रह गए हैं, इनको देखते हैं कल। थैंक यू सो मच।